शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था धृतराष्ट्र गंधारी को लेकर के विदुर जी निकल गए। तब धर्मराज ने प्रण लिया कि जब तक ये लोग नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगा। तब वहाँ नारद जी अपने तुम्बरू को लेकर के प्रकट हो गए, नारायण नारायण करते करते। तो नर मर कट इव सबहि नचावत, और राम खगेश वेद यस गावत। कहने मतलब है भगवान जिसको जैसा नचा रहे हैं वैसा नाच रहा है। तो नारद जी भगवान की प्रेरणा से आके बोलते हैं, आप उनके अब तप में खलल मत डालिए, उनको मोक्ष मिलने वाला है। वो 7 दिन में सब सरोवर जहाँ 7 धाराओं में गंगा जी बहती हैं वहाँ उनको मोक्ष मिलने वाला है, आप अटकाइए मत। तो उस प्रकार से उनको मोक्ष मिल गया। आगे की कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, ये पंच भौतिक शरीर जो है काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़ा हुआ भला दूसरों की कैसे रक्षा कर सकता है। हर इंसान की मौत 7 दिन में ही होनी होती है। तो भगवान के अलावा कोई कुछ किसी का रक्षण नहीं करता, और काल जब आ जाता है तो कोई रोक भी नहीं पाता है। इस प्रकार से समय बीत रहा था। कुछ दिन के बाद धर्मराज उदास हो गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन भगवान को लेने के लिए गए हैं और 7 महीना हो गया, अभी तक वापस नहीं आए और अब शगुन होते हुए दिखाई दे रहा है। बोले कैसे? भीम ने पूछा कैसे? बोले जब मैं निकलता हूँ तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, मैं सियारों की रोने की आवाज़ सुन रहा हूँ। ऋषियों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, और बरसात भी कुछ समय से होती, कभी ज़्यादा कभी दिखाई दे रहा है। बोले कैसे? भीम ने पूछा कैसे? बोले जब मैं निकलता हूँ तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, मैं सियारों की रोने की आवाज़ सुन रहा हूँ। ऋषियों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, और बरसात भी कुछ समय से होती, कभी ज़्यादा कभी कम। सगे भाई एक ही माता के 2 पुत्र आपस में बैर करके बैठे हुए हैं। लोग में लोभपूर्ण व्यवहार आ गया है। उनके काम की बात हो, व्यवहार करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और तो और जाने दो। मैंने देखा कि हमारे यहाँ एक व्यापारी आया कि बोला महाराज मैंने एक ब्राह्मण का घर लिया, और जब घर खरीद लिया तो उसमें चरू निकला। उस ब्राह्मण का था, जब मैं उसको वापस देने जा रहा हूँ तो नहीं ले रहा है। ब्राह्मण को बुलाया तो ब्राह्मण बोला भाई हमने तो इनको बेच दिया, बेचने के बाद इन्होंने उस ज़मीन की खुदाई की तो इनका है। लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों फिर हमारे यहाँ आए, बोले कि नहीं भाई ये तो हमारा है। ब्राह्मण बोल रहा है हमारा, हमारे बाप दादा ने वहाँ डांटा था, और जो व्यापारी है वो बोल रहा है कि मैंने ख़रीदा था तो ये हमारा हो गया ना, इनसे क्या मतलब। इस प्रकार से लग रहा है कली आ गया है। और अर्जुन हमारे आराध्य देव, हमारे सखा, हमारे भगवान को देखने द्वारिका गया है। आज जाकर के उसे 7 महीना हो गया। मेरी बाईं आंख लगातार फड़क रही है। आकाश की ओर देखता हूँ तो उल्कापात होता हुआ दिखाई देता है। सियार जो है सूर्य की ओर देख करके मुँह करके रो रहे हैं। भीमसेन मैं क्या करूँ? हमको देख करके निर्भय हो करके कुत्ते भौंकने लगते हैं। दोनों बात कर रहे थे, तभी अर्जुन का आगमन होता है। अर्जुन उदास थे और रो रहे थे। धर्मराज ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो, बताओ।
तो अर्जुन रोते हुए कहा, यदुवंश के ईश्वर रक्षक बलराम तो कुशल है न? वो पूछ रहे हैं भीम, अरे वो क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज, वो सब कुशल तो हैं न? हमारे आराध्य देव जगत गुरु और सखा कृष्ण अपने भाई भतीजे के साथ द्वारका में कुशल पूर्वक है न? लेकिन वो कुछ जवाब दे करके रोते ही जा रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आगे की कड़ी आपको फिर जोड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।